तो आप घोटालेबाजों की लिस्ट सार्वजनिक कर दो कि बैंकिंग घोटाले किसने किए। हम मान लेंगे कि आपका डीएनए भारतीय है। मैं नहीं मानता कि आप भारतीय हो, आप तो अंग्रेजों की नाजायज औलाद हो। पतियों के दलालों का डीएनए एक होता है, यानी जो डीएनए मोदी का है वही डीएनए मोहन भागवत का है। जो मोहन भागवत करेंगे वही मोदी करेंगे, जो मोदी करेंगे वही मोहन भागवत करेंगे। ये देश के गद्दार हैं, शुद्ध भाषा में कहें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी एंड गैंग एंड आरएसएस, ये देश के गद्दार हैं। सामने कुछ बोल रहे हैं तो ये दलाल हैं, ये गद्दार हैं, ये अडानी अंबानी के कुत्ते हैं, ये पालतू हैं। ये अडानी अंबानी की सुरक्षा के लिए हमारे और आपके सामने आकर नौटंकी करते हैं। आपने देखा अडानी अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी नंगा होकर राफेल घोटाला किया। अडानी अंबानी के खातिर नरेंद्र मोदी ने नंगा होकर किसान बिल लागू करवाने पर अड़े हुए हैं। और आरएसएस अपने जन्म से ही अंग्रेजों की गुलामी करने में लग गया, अंग्रेजों की पैरोकारी करने में लग गया, अंग्रेजों की दी हुई चड्डी पहनकर। बहुत से गद्दार थे और उन्हीं गद्दारों के कारण जो भी हुआ है, भारत जितनी बार हुआ है गुलाम, उन्हीं गद्दारों के कारण हुआ है। मेरे दोस्त, 95% भारतीय अंग्रेजों की सेना में थे और उन्हीं के बंदूकों के जोर पर भारत को अंग्रेजों ने रौंद डाला। माताओं बहनों का सार्वजनिक बलात्कार किया। हमारी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और समृद्धि को तहस नहस कर डाला। किसने? अंग्रेजों ने। और उस अंग्रेजों में 95% हिंदू और कन्वर्टेड मुसलमान, यानी भारतीय, जो अपने आप को, जो रियल में भारतीय थे, वो थे। अब बताइए गद्दार कौन? अब आप गद्दार किसे मानेंगे मेरे दोस्त? जो अपनी रोजी रोटी के लिए मुगलों की सेना में भर्ती हुए, या अपनी रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए, या गद्दार उसे मानेंगे जो मुगलों को लाए, अंग्रेजों को लाए, फ्रेंच को लाए, डच को लाए, पुर्तगालियों को लाए और देश को गुलाम बनाया? वो थे गुजराती। इतिहास पढ़ लीजिए, सच्चाई सामने है। आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, आंख खोलिए तो देखिए। आज इस विषय पर बहस क्यों करना पड़ रहा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि वही चोर गुजराती अपने आप को पर्दे के पीछे रखने के लिए आपके सामने हिंदू और मुसलमान का मुद्दा लाते हैं। जब भी इनको जरूरत पड़ती है, जैसे मोहन भागवत कहां थे जब लाशें गिर रही थी? मोहन भागवत कहां थे जब किसान मर रहे थे? मोहन भागवत कहां थे जब देश गुलाम हो रहा था? मोहन भागवत कहां थे? लेकिन अब सामने आए। ये सामने तभी आते हैं जब इनको जरूरत होती है हिंदुओं मुसलमानों की बात करके समाज को बांटो और वोट लेकर राज करो। दोस्तों, मोदी और अमित शाह यानी दो चोर गुजराती देश में रेड कारपेट बिछा करके अंग्रेजों का यानी विदेशियों का स्वागत कर रहे हैं। गद्दार कौन है? अभी और बताने की जरूरत है या आप समझ सकते हैं, या समझ जाएंगे, या समझ गए हैं? ये आप पे छोड़ता हूं मेरे दोस्त। अब इनके डीएनए की बात कर लेते हैं सीधे। मैंने कहा ऐतिहासिक रूप से मैंने आपके सामने जो रखा
वो इनके डीएनए की बात थी, लेकिन अब सीधे इनके डीएनए की बात करते हैं, सीधे मोदी के डीएनए की बात करते हैं। मोहन भागवत ने डीएनए की बात की, हमारा और उनका डीएनए, हमारा एक लुटेरे का कोई डीएनए हो ही नहीं सकता। मैं मोहन भागवत से कहना चाहता हूं कि हमारा और आपका डीएनए एक नहीं है। मैं मोदी से भी ये कहना चाहता हूं, हमारा और आपका डीएनए एक नहीं है। आपका डीएनए विदेशी है, आपका डीएनए पूंजीपतियों का है, आपका डीएनए अंग्रेजों का है। हम भारतीय हैं, हमारा डीएनए भारतीय है, और हमारा का अर्थ है सभी भारतवासी। सिर्फ कुछ चोरों को छोड़कर, जो चोर हैं सारे के सारे गुजराती, जो चोर हैं वो, मैं सारे गुजराती चोर नहीं है, जो चोर हैं वो गुजराती हैं, वो और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत जैसे दलाली करने वाले लोग, जो उन पूंजीपतियों, विदेशी पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, उनका डीएनए हमसे मेल नहीं खाता। अब आगे बताते हैं मेरे दोस्त। मोदी के बारे में मोदी के डीएनए को साबित करने के लिए 5 ऐतिहासिक तथ्य, जिस पर मैं चाहता हूं कि पूरे देश में बहस हो। यानी मैं भी ये भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या कोई भी केस करे, सुप्रीम कोर्ट में जाए या कहीं केस बने, उस केस पर बहस हो, डिबेट हो, पूरे राष्ट्र में इस बात पर चर्चा हो, और चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि इतिहास से अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम कभी सुधर नहीं सकते, कभी आजाद नहीं रह सकते, कभी आजाद नहीं हो सकते। तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है? 1000 साल के इतिहास में कभी भी गुजरातियों ने बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार नहीं उठाया है। यदि 600 साल का भारतीय इतिहास देखें तो जितने भी आक्रमणकारी भारत आए, उन्हें गुजरातियों ने ही शरण दी, या यूं कहें कि वह गुजरात से ही आए, या यूं भी कह सकते हैं कि गुजरातियों ने उन्हें भारत में बुलाया और शेष भारत को गुलाम बनाने में बाहरी आक्रमणकारियों का साथ दिया। यह पहला पॉइंट है, और मेरा चैलेंज है नरेंद्र मोदी, इसे काट के दिखाओ, या मोहन भागवत इसे काट के दिखाओ। दूसरा पॉइंट, 1947 से पहले एक भी गुजराती ने भारत को आजाद कराने के लिए क्रांति की लड़ाई में भाग नहीं लिया, और ना ही एक भी गुजराती शहीद हुआ। जबकि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 7.5 लाख से भी अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब भारत आजाद हुआ था। उसमें एक भी नाम मोदी, शाह, पारेख, मेहता का नहीं मिलेगा। गांधी और पटेल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ना तो गांधी क्रांतिकारी थे, ना पटेल क्रांतिकारी थे, ना गांधी शहीद हुए थे आजादी के लिए, ना पटेल शहीद हुए थे आजादी के लिए। अगर हम पुराने इतिहास को छोड़ दें, आज वर्तमान की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, 1947 से लेकर आज तक भारत में जितने भी फाइनेंशियल, माफ कीजिएगा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1947 से लेकर आज तक भारतीय सीमा पर एक भी गुजराती ने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। अर्थात एक भी गुजराती सीमा पर शहीद नहीं हुआ। अगर मोदी के कार्यकाल को 6 साल को ही हम नजीर मान लें, 7 साल को, तो इन 7 सालों में किस सीमा पर मोदी, शाह, पारेख, मेहता, जोशी या मतलब कोई एक गुजराती अपनी शहादत दी हो, या जो घटनाएं घटी पुलवामा में, जो घटनाएं घटी गलवान घाटी में, जो घटनाएं घटी पठानकोट में, जो घटनाएं, जिन घटनाओं में सैनिक मारे गए, जो आतंकवादियों द्वारा, ये माओवादियों द्वारा मारे गए, अभी बक्सर में, कहीं भी आपने किसी मोदी, शाह, पारेख, मेहता का नाम सुना क्या? किस शहीद हो गया? मोदी शहीद हो गए, फला फला मोदी शहीद हो गए हैं, उनका जनाजा गुजरात जा रहा है, या फला फला मेहता शहीद हो गए हैं, उनका जनाजा गुजरात जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वहां शोक मनाया जा रहा है। कभी आपने सुना क्या? नहीं सुना और नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये तो चोरी में माहिर होते हैं,
देश के लिए लड़ना नहीं जानते, आप को लड़ाना जानते हैं। अपने आप को छुपाने के लिए आपके सामने दीवार खड़ी करना जानते हैं, ये लड़ना नहीं जानते हमारे और आप और देश के लिए। अब आते हैं मेरे दोस्त, कहने का मतलब कि चौथे पॉइंट पे कि 1947 के बाद, जबकि आपने देखा कि ना तो ये सेना में जाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, ना भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक जगह इनका नाम टॉप पे है। कहां? 1947 से लेकर आज तक 1947 से लेकर आज तक भारत में जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और घोटाले हुए हैं, सबके सब गुजरातियों ने किया है। अर्थात बैंकिंग घोटाले, फाइनेंशियल घोटाले सभी गुजरातियों ने किया है, हर्षद मेहता से लेकर मोदी तक। अब बताइए, और कहीं ये दिखाई नहीं देते, लेकिन घोटाले में, देश बेचने में आगे रहते हैं। कुछ और तथ्य आपके सामने रखूंगा जो मोदी के लिए एक चैलेंज है। मैंने मोदी के लिए बहुत बार चैलेंज किया है कि अगर एक बाप का, अगर आपका डीएनए भारतीय है, चलो यही कर लेते हैं, मोहन भागवत ने डीएनए की बात की, तो मोदी जी अगर आपका डीएनए भारतीय है तो आप साबित करो। कैसे? कैसे बताता हूं। 90% घोटाले, बैंकिंग घोटाले गुजरातियों ने किया है। चलो तो आप घोटालेबाजों की लिस्ट सार्वजनिक कर दो कि बैंकिंग घोटाले किसने किए। हम मान लेंगे कि आपका डीएनए भारतीय है। मैं नहीं मानता कि आप भारतीय हो, आप तो अंग्रेजों की नाजायज औलाद हो, आप भारतीय हो ही नहीं सकते। अगर हो तो साबित करो। बैंकिंग घोटालेबाजों की लिस्ट जगजाहिर कर दो, सार्वजनिक कर दो, फैसला हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। 90% घोटालेबाज गुजराती हैं तो हैं। 90% काला धन गुजरातियों के पास है। अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर्स टुडे इज द ओनली गुजराती। 90% गुजराती है। मोदी जी, अगर आपका डीएनए भारतीय है तो जग जाहिर करो। आप तो लेकर घूमा करते थे 2014 से पहले चुनाव में कि हम तो सार्वजनिक करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, जेल पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे, सबको 15-20 लाख देंगे, सब ठेंगा दिखा दिया। लेकिन नाम ही जग जाहिर कर दो। चलो अपने डीएनए को साबित करना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी, तो आप काले धन जिनके पास, जो अल्टीमेट ओनर हैं ब्लैक मनी के, उनका नाम जग जाहिर कर दो, जो आप कह चुके हो, आप वादा कर चुके हो कि आप सबके सामने रखोगे। और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जग जाहिर कर दो। स्विस बैंक कह चुका है, विदेशी बैंक भी कह चुके हैं कि जग जाहिर कर दो। और यह भी झूठ मत बोलिए नरेंद्र मोदी कि ऐसा कोई ट्रीटी है भारत और दूसरे देशों के बीच कि चोरों का नाम अब जग जाहिर नहीं करोगे। ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। ये अपने बचने के लिए तरीके। आप जानते हैं जब नरेंद्र मोदी आए तो 3 ताव में, मतलब आए तो बड़े जोश में थे, तो 3 घोटालेबाजों का, 3 ब्लैक मनी होल्डरों का नाम इन्होंने जग जाहिर किया। वो तीनों गुजराती थे। उन्होंने ताल ठोक के कह दिया मैंने तो सारा पैसा मोदी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उन नामों को दबाते दबाते नानी याद आ गई। वो तीनों बेचारे मार दिए गए या जिंदा हैं पता नहीं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद किसी भी काले धन वालों का नाम जग जाहिर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और स्विस बैंक के कहने के बाद भी नहीं किया। चलिए एक और सवाल पूछते हैं मोदी जी। 90% बैंकों के डिफॉल्टर गुजराती हैं, माने पैसा लेकर भागने वाले, पैसा लेकर नहीं देने वाले। 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों ने ले रखा है, यानी पैसा लेकर नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी अगर डीएनए साबित करना है तो
जगजाहिर करो, किसका एनपीए है, किसने पैसा लेकर बैठा है। और सबसे बड़ी बात, अंतिम सवाल, जो काम आपने किया है वो तो हम आपसे पूछ ही सकते हैं, आप बता ही सकते हो। तो नरेंद्र मोदी, आप ये बता दो पूरे देश को, अगर आपके अंदर भारतीय डीएनए है, मैं कहता हूं भारतीय डीएनए नहीं है, अगर आपके अंदर भारतीय डीएनए है, भारतीय ब्लड है, तो आप बता दो, भारत बैंकों से कर्जा लेकर नहीं देने वाले, जिनको आपने राइट ऑफ किया, उनका नाम जग जाहिर कर दो। यानी जिनका लोन, यानी जिनका एनपीए, यानी जो पैसा लेकर डिफॉल्टर हो गए और नहीं दिए, उनका नाम आपने माफी में डाल दिया, यानी उनका राइट ऑफ कर दिया, यानी उनको छोड़ दिया, पैसा उनको माफ कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से 5 से 8 लाख करोड़ का है। वो किसका है, वो लिस्ट जग जाहिर कर दो। वो तो आपने किया है, वो तो कर ही सकते हो। 90% जिनका लोन माफ हुआ है वो 90% गुजराती हैं। ये बात मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, चैलेंज के साथ, किसी भी कोर्ट में चल करके केस करो, आई विल प्रूव इट। चलिए, और यही नहीं, आज भारत के सभी बैंकों का डेटा चेक कर लो, सामने है, कहीं आड़े नहीं है। मोदी चाहे तो एक दिन में बता सकते हैं। 90% बैंकों से लोन लेने वाले गुजराती हैं, यानी हमारे और आपके पैसे पर ऐश करने वाले गुजराती हैं, यानी चोर गुजराती हैं, पूंजीपति गुजराती हैं। तो आपको अगर हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझाकर नहीं लड़ाएंगे तो ये प्रधानमंत्री कैसे बने रहेंगे मेरे दोस्त। अगर इनको प्रधानमंत्री बने रहना है, इन पर कोई उंगली ना उठाए, तो इनके पास एक ही रास्ता है कि हमको और आपको हिंदू और मुसलमान के मुद्दों पर लड़ाते रहें, उलझाते रहें। वही किया। तो अब समझ गए। और अब यह समझ लीजिए कि आरएसएस का मतलब क्या है। मैंने पहले ही बता दिया कि आरएसएस ने 2 नेशन थियरी दी थी भारत को, कि हम एक साथ नहीं रह सकते मुसलमानों के। आरएसएस के इशारे पर आरएसएस के ही गैंग लीडर्स, आरएसएस के ही गैंगस्टरों ने हमेशा मुसलमानों पर हमला किया और एससी एसटी वालों पर हमला किया, अल्पसंख्यकों पर हमला किया, उनको प्रताड़ित किया, लिंचिंग किया। ये सब काम यही करते रहे हैं। लेकिन तब मोहन भागवत सो रहे थे। यानी ये डीएनए भी वही है। मैंने पहले ही कहा था मेरे दोस्त, पूंजीपतियों और पूंजीपतियों के दलालों का डीएनए एक होता है। यानी जो डीएनए मोदी का है वही डीएनए मोहन भागवत का है। जो मोहन भागवत करेंगे वही मोदी करेंगे, जो मोदी करेंगे वही मोहन भागवत करेंगे। कभी किसी बात पर, चलिए किसान आंदोलन हुआ या नोटबंदी हुई या जिन चीजों पर जो अत्याचार नरेंद्र मोदी ने किया, उस पर कभी भी मोहन भागवत ने आवाज उठाई। आज बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी से मोहन भागवत ने कभी पूछा? नहीं। सार्वजनिक तो अकेले जाकर पूछ लेते कि नरेंद्र मोदी इन 7 सालों में आपने कोई ऐसा काम किया क्या जिससे भारत विश्व गुरु बन सके? बात विश्व गुरु की करते हैं, बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, वो भी दिल खोल के सामने नहीं, पीछे पीछे अपने ही चेलों को लगा देते हैं। हिंदू मुसलमानों को कहो, क्या कहते हैं वो नारा लगा रहे थे ना कि गोली मारो, तो अपने ही, अब इनके लोग जो काम करते हैं उसकी सामने आकर कभी ये जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं। बाद में आकर के एक ऐसी बात बोल जाएंगे जिससे इनको फायदा हो। अब इनको फायदा है
आज ये बात बोल गए और बोले तो अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए, उत्तर प्रदेश के फायदे, चुनाव जीतने के लिए, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। कभी आपने नरेंद्र मोदी के आतताई निर्णयों पर कभी भी आपने मोहन भागवत को मुंह खोलते देखा नहीं। जबकि उसी गैंग से, वो माफिया गैंग तो वही है, मोदी उसी गैंग से बाहर आए हैं, चड्ढी गैंग के ही मोदी भी हैं, लेकिन कभी भी ही उनसे सवाल किया? चलो दूसरे लोग नहीं कर पाए, नहीं करने की हिम्मत है, मीडिया से मोदी बोल नहीं सकते, मोहन भागवत आपसे तो मिलते हैं, आप पूछ लो काला धन कहां गया, आप पूछ लेते भारत का विकास क्यों नहीं हो रहा है, विकास का क्या हुआ, आप पूछ लेते, नहीं कुछ कर सकते थे मोहन भागवत, आप महंगाई पर ही पूछ लेते, पेट्रोल का दाम पूरे भारत में आज सेंचुरी मार चुका है, डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहा है, 200, यही पूछ लेते। पूछे नहीं, पूछे, बात किए नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि ये देश के गद्दार हैं, शुद्ध भाषा में कहें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी एंड गैंग एंड आरएसएस, ये देश के गद्दार हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी जेबें भरनी चाहिए, इन्हें खाना भोजन मिलना चाहिए, इनका पेट भरता रहे, बस। ये तब बाहर निकलेंगे जब वोट का जुगाड़ करने की बात आएगी, तब ये बाहर निकलते हैं और सगुफे छोड़ते हैं और फालतू बातें, हिंदू मुसलमान एक हैं, सभी हिंदू हैं, ये बात तो पूरा इतिहास जानता है। आप कब मानते हो? जब घटनाएं घटती हैं तब कभी आकर सामने बोलते हो। अगर उस समय बोलते तो रुक सकती थी घटनाएं, नहीं होती, लेकिन उस समय आप नहीं बोलते। आप बोलते कब हो? जब आपको जरूरत होती है। आज अगर अमित शाह, मोदी अगर आपके सामने कुछ बोल रहे हैं तो ये दलाल हैं, ये गद्दार हैं, ये अडानी अंबानी के कुत्ते हैं, ये पालतू हैं, ये अडानी अंबानी की सुरक्षा के लिए हमारे और आपके सामने आकर नौटंकी करते हैं। आपने देखा अडानी अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी नंगा होकर राफेल घोटाला किया, अडानी अंबानी के खातिर नरेंद्र मोदी ने नंगा होकर किसान बिल लागू करवाने पर अड़े हुए हैं। मोहन भागवत को पता है? नहीं पता है। मोहन भागवत को सिर्फ यही पता है कि वोट का जुगाड़ कैसे करना है, देश में वसूली कैसे करनी है चंदे के रूप में, देश को बरगलाना कैसे है, देश रहे या देश जाए भाड़ में, देश आजाद रहे या देश गुलाम रहे। ये तो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी विरोध किए थे, ये वही हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत की बात नहीं कर रहा हूं, इनके पूर्वजों की बात कर रहा हूं, यानी आरएसएस के दूसरे अपर लीडर्स की बात कर रहा हूं। ये तो अंग्रेजों को ही रहने देना चाहते थे कि नहीं, अंग्रेज रहेंगे तो ही ठीक है, अंग्रेज को रखना चाहते थे। ये तब भी ये कह रहे थे, ये जब से आए अंग्रेज भारत में तब से लेकर सारे गुजराती अंग्रेजों के साथ ताल ठोक कर खड़े रहे जाते तक। और बाद में आरएसएस का जन्म हुआ और आरएसएस अपने जन्म से ही अंग्रेजों की गुलामी करने में लग गया, अंग्रेजों की पैरोकारी करने में लग गया, अंग्रेजों की दी हुई चड्डी पहनकर। दोस्तों, इतिहास के तथ्यों को से अगर हम सीख नहीं लेंगे तो हम कभी आजाद नहीं होंगे। जो इतिहास से नहीं सीखता उसका इतिहास मिट जाता है, वो खुद भी मिट जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।